नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज मुझे थोड़ा माफ करिएगा, मेरा गला थोड़ा नासाज है, लेकिन एक पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी भी होगी, चिराग तले अंधेरा। तो क्या आम आदमी पार्टी की कहानी भी यही है? एंटी करप्शन के नाम पर इस पार्टी की नींव पड़ी थी और पार्टी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचारियों की एक सूची गिनवाई थी। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की अलख भी जगाया था, लेकिन यह अलख ऐसी जली कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता तक करप्शन की आंच पहुंच गई और जांच भी पहुंच गई। क्या विधायक, क्या सांसद, क्या मंत्री और क्या उप मुख्यमंत्री करप्शन के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोप में करीब 8 महीने से जेल में बंद है और अब इसी केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट किया तो आज ईडी ने कोर्ट में यह साफ साफ कह दिया कि कथित शराब घोटाले में 2 करोड़ का लेन देन खुद संजय सिंह के घर पे हुआ है। यह गंभीर आरोप है और यह आरोप बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक के बाद एक ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन भ्रष्टाचार पर चोट है या फिर केंद्र की नीयत में कोई बड़ी खोट है, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। एक विक्टिम कार्ड खेल रही है, कह रही है कि हमें परेशान किया जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस के हम पार्टनर बन गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस का पार्टनर नहीं थे तब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे, जो डिप्टी सीएम है। यानी कुल मिलाकर आज बड़ी बहस का विषय यही है कि जेल कराए मधुशाला। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है व्यूअर्स, रुक कर लेते हैं इस बड़ी खबर का, और यह बड़ी खबर है इस वक्त की संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड मिली है और 5 दिन की रिमांड मिली है और संजय सिंह ने अपनी पैरवी खुद करी है। लेकिन ईडी ने साफ शब्दों में बोला है कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, आइए पहले घटनाक्रम को देख लेते हैं और फिर खबर पे वापस लौटते हैं। है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार जाए इसीलिए। ये आज की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें कट्टर ईमानदारी की सजा दी जा रही है, तो बीजेपी सिलसिलेवार अटैक करते हुए कह रही है कि आप में भ्रष्टाचार के कई डॉन हैं। उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें। आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं। और तो और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को फ्रेंडली एडवाइस भी दे रही है, तो विपक्ष कह रही है कि सिर्फ विरोधियों के खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है। एक्सपोज हो चुका है, सारे गवाह, सारे एविडेंस वो ईडी के पास में पहुंच गए हैं, इसलिए वो खुद ही आत्मसमर्पण कर दे, ऐसा मेरा फ्रेंडली एडवाइस है। वो उनको बेल क्यों नहीं देती है? तो सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? और इसी बीच संजय सिंह का एक पुराना बयान भी खूब वायरल हो रहा है। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ, उन लड़कों से लड़ रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाएं, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। लेकिन असली मुद्दा कानूनी लड़ाई का है। तो आज ईडी ने कोर्ट में साफ कह दिया है कि कथित शराब घोटाले में 2 करोड़ का लेन देन संजय सिंह के घर पर हुआ है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि संजय सिंह के घर से जब्त हुए मोबाइल फोन की जांच करनी है और साथ ही कुछ लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी करनी है।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करप्शन के विरोध में खड़ी हुई पार्टी खुद भ्रष्टाचार पर घिर गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेल कराए मधुशाला। तो बार बार दम भरने वाली आम आदमी पार्टी कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन अब कट्टर करप्शन की फाइल्स उनके साथ जुड़ रही हैं। आइए देख लेते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, आम आदमी पार्टी की करप्शन फाइल्स का विश्लेषण। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली, शराब घोटाले में करीब 8 महीने से जेल में है ये जनाब, आरोप है घोटाले का। संजय सिंह सांसद आप, जिनकी लेटेस्ट एंट्री हुई है, शराब घोटाले ने ईडी ने किया है गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए के हेर फेर का इनके घर में आरोप है कि घर में लेन देन हुआ है, यह आरोप है। बढ़ता हूं मैं आगे। सत्येंद्र जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिनको अभी तक बेल नहीं हुई है, 16 महीने से ये जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 16 महीने से जेल में है, अभी तक बेल नहीं हुई है। बढ़ता हूं मैं आगे। जितेंद्र सिंह तोमर पूर्व कानून मंत्री, लॉ की फर्जी डिग्री के मामले में अरेस्ट हुए थे जितेंद्र सिंह तोमर, आपको याद होगा। बढ़ता हूं मैं आगे। विजय सिंगला पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पंजाब, भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इन पे भी करप्शन का आरोप था। अमनतुल्ला खान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले में इन्हें जेल हो चुकी है ऑलरेडी। यानी ये आम आदमी पार्टी की जो करप्शन की फाइल्स हैं, ये उसकी एक लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय उतना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है, करप्शन विरोध की नींव पर खड़ी पार्टी खुद भ्रष्टाचार पर क्या बुरी तरह से घिर गई है, और यही बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, असीम वकार है, रोहित अग्रवाल है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। रवि जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। देखिए, कल तक जो बातें थी, आप कह रहे थे कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। संजय सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है कि अगर मोदी जी में दम है तो वो मुझे गिरफ्तार कर रहे, ईडी को बोले मुझे गिरफ्तार कर ले। उन्होंने एक लिफाफा दिखाया, मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं, मैं सारी फाइलें लेके जाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज अदालत में वो अपना केस खुद लड़ रहे थे, तो दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हो पाया? 2 करोड़ रुपए लेन देन का उनके घर पे आरोप है। ईडी ने यह साफ शब्दों में आज कोर्ट में कहा है। पहली बात तो अमीश देवगन जी, मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि तमाम चैनल जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आदरणीय जज ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो बयान दिए हैं, जो बातें कही हैं, जो सवाल उठाए हैं, उनका आपने एक जिक्र तक नहीं किया। उनकी ऑब्जर्वेशंस देखी है आपने क्या? उसमें लिखा है कि आपके आर्गुमेंट्स ट्रायल में 2 मिनट के लिए भी सस्टेन नहीं करेंगे, दे विल फॉल फ्लैट इन द कोर्ट। दिस मनीष सिसोदिया इज इनोसेंट, देयर आर नो चार्जेस अगेंस्ट हिम। यहां तक की बातें कही है ऑब्जर्वेशन में, और आपने उनका कोई जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, उसका नाम था कपिल मिश्रा, उसने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को घर पे 2 करोड़ रुपए का एक ब्रीफ केस दिया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। और जब उस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की बात आई तो वो बेहोश हो गया, और आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता बन के बैठा हुआ है। तो ये इस तरह के बेबुनियाद जो आप लेके आते हैं, और सबसे पहली चीज तो ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह की ऑब्जर्वेशन की है, नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा हो तो जरूर बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, ऑर्डर को रिस्ट्रेन रखा गया है 12 अक्टूबर तक। 1 सेकंड, 12 अक्टूबर तक ऑर्डर, उनके बेल ऑर्डर को रिस्ट्रेन रखा गया है। 1 सेकंड करते हैं यहां पे, एक सेकंड। आपकी सारी बातों में आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजय आलोक, एक बेसिक सवाल बनता है, ये भ्रष्टाचार पर चोट है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, और आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अभी तरह तरह के और आरोप लगेंगे। संजय सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, बीजेपी डर रही है। क्या आपको लगता है कि ये सब डर के कारण है?
आपको हार का डर है, पॉलिटिकल हार? देखिए अमीर जी, बात यह है कि ये आम अराजक पार्टी जो है, इनकी घंटी बजनी शुरू हो गई है और ये घंटी बज रही है पिछले 1 साल से, और इनके कर्म ऐसे ऐसे हैं कि वो अपने आप निकल के आ रहे हैं। और अभी गुरु घंटाल का घंटा बजना बाकी है। अभी गुरु घंटाल हुआ क्या कि ये लोग सबको ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन, गुरु घंटाल कौन है? पैदा हुई है पार्टी। नहीं, एक सेकेंड, गुरु घंटाल आपने किसके? आता हूं, एक एक करके आता हूं, आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोख से पैदा हुई पार्टी, ये ऐसी करप्शन में घुसी कि ये शीश महल में घुस गई है और जमीन छोड़ के अब ये लोग कमोड पे बैठ गए हैं। और वो जो 8 लाख के पर्दे हैं ना, उसको तिहाड़ में भेजने की तैयारी भी चल रही है। साथ में रियूनियन हो रहा है इनका आजकल तिहाड़ जेल में। 3 मिल गए हैं, चौथा जग को जाना बाकी है। भाई हमने कहा था कि 2 करोड़ रुपए लीजिए, हमने कहा था एक्साइज पॉलिसी में कीजिए। आप जब करप्शन करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और अभी जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, तक जरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसकी फाइंडिंग भी देख लीजिए अच्छे से महानुभाव, जिसमें साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ है। और आज तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट इतने ही अच्छे अच्छे प्रोसीडिंग्स दे रहा है आपके हिसाब से, तो इसलिए गलत फैक्ट्स मत दिया कीजिए ना। बेल तो दे देता अगर। ठीक है, ओके। रवि श्रीवास्तव 30 सेकंड रिबटल। एक बात जायज है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो आज वो बेल दे देता, लेकिन ऑर्डर तो अभी पास नहीं करा है सुप्रीम कोर्ट ने, होल्ड करा है। ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान अमीश देवगन जी। पहली बात तो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें बेल भी मिलेगी और जेल से भी छूटेंगे मनीष सिसोदिया। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ ईडी और सीबीआई और विजय नायर टैक्स को सबके ऊपर पूरे विपक्ष पे छोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। आज पूरा देश आपको देख रहा है किस तरह से आप धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके, चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी जगह हो, आप किस तरह से एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं यहां पे बैठ करके। आपके पास 3 रास्ते हैं। या एक एमएलए खरीद लो, सरकार गिरा दो। दूसरा है उसको भ्रष्ट को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, वॉशिंग मशीन में धो के रख दो। और तीसरा है उसको जेल में डाल दो। बस 3 रास्ते हैं आपके पास में, इसके अलावा और कोई भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के पास और कोई इसके अलावा रवि जी इत्मीनान से, रवि जी आपने अपनी बात को रख लिया। मेरे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कुछ देर में जुड़ने वाले, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन रवि जी आपने अपनी बात को रखा और मैं चाहता हूं कि आप इत्मीनान से इसका जवाब दें। एक बात बताइए, बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपकी बात को माना। क्या पंजाब में कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करके, सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करके आप लोगों ने भी एजेंसी का दुरुपयोग करा है या उपयोग करा है? वो ईडी ने किया है क्या? पंजाब में किसने गिरफ्तार किया है? पंजाब में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में एसआईटी बनी थी। तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है? वो केस कर रही है। अरे भैया, अगर तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है। कहीं पर कोई एमएलए, 1 मिनट, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा जाएगा, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा गया क्या? कोई एमएलए सुखपाल सिंह खेरा क्या रेप केस में पकड़ा गया? आप क्या बोल रहे हैं? इट इज अ डिफेमेशन। सुखपाल सिंह खेरा क्या रेप केस में पकड़ा गया क्या? अरे व्हाट डिफेमेशन? सुखपाल सिंह खेरा क्या रेप केस में पकड़ा गया है? सुखपाल सिंह खेरा को आपने 8 साल पुराने केस में अरेस्ट किया है, ड्रग केस है। और अगर पंजाब सरकार गिरफ्तार करे तो वो सही है, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो वो झूठ का पुलिंदा है। संजय सिंह तो खुद ही कह रहे थे अगर मैंने कुछ गलत करा तो गिरफ्तार कर लो। फिर आपने नया गोल पोस्ट करा कि इंडिया आया है, इंडिया का गठबंधन हुआ है। एक बात बताइए, G14 का एजेंडा मैं नहीं सब्सक्राइब करता। ये G14 का एजेंडा हो सकता है, वो मैं नहीं सब्सक्राइब करूंगा। मैंने आपको जो तथ्य हैं वो बता दिए बिल्कुल। अच्छा, 1 सेकंड, बिल्कुल ड्रग केस के अंदर अरेस्ट किया गया है और कोर्ट ट्रायल करेगा। ओके, लेट डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस सही काम कर रही है, ईडी गलत काम कर रही है, आपकी पार्टी के इशारे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनको ड्रग केस में पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस सही काम कर रही है। इनको लगता है मंदिर में आरती चढ़ा कर रहे थे, नहीं दारू के, शराब लेके। बहुत लोग जाते हैं ना शराब लेके मंदिर में चढ़ाने के लिए, वही लेके जा रहे थे संजय सिंह, इसलिए पकड़ लिया। बड़ा गलत काम किया भाई, मंदिर में शराब चढ़ाने जा रहे थे। ये तो क्या बात करते हैं, मतलब कोई पैरामीटर तो कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? जो मन में आया बोल दिया। अरे कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो नहीं तो कोर्ट धज्जियां उड़ा देगा आपकी।
डिजिटल एविडेंस के साथ एक एक एविडेंस दिया गया है। धज्जियां तो उड़ रही हैं आपकी, सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका गवाह। आपकी अभी और सामने सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका तो गवाह। आज आप ऑब्जर्वेशन अभी बीच में नहीं बोली है, अभी और नंबर लगने वाला। मैंने बोला ना गुरु घंटाल बाकी है अभी। शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, और जो 150 आदमियों को 1-1 लाख रुपए नौकरी दी है उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी सारा रिकवरी प्रोसेस शुरू होगा। कोर्ट का जी, मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ रहे हैं रमेश भिदोड़ी। मैं असीम बकर आपके पास आऊंगा, उसके बाद रमेश भिदोड़ी मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने की जुड़ रहे हैं। भिदोड़ी जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बेजा इस्तेमाल कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का, हम पर कार्रवाई करने के लिए। हम कट्टर ईमानदार हैं और मोदी जी उल्टा डर गए हैं। अमित जी, अभी मैं सुन रहा था आपकी डिबेट 5 या 7 मिनट से। दुर्भाग्य है कि रफूगर हो तो ऐसे हों, ये कुछ पेट टाइप के लोग ऐसे बैठते हैं। अगर एक पत्रकार को गिरफ्तार किया जाए तो शीश महल का खुलासा कर रही हैं और अदालत ने जूते मारकर एफआईआर को रद्द कर दिया। अभी बहुत हरिश्चंद्र बता रहे हैं पंजाब पुलिस को, ये वो क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था? नंबर 1। नंबर 2, 32 लाख रुपए का लेन देन संजय जी ने, दिनेश अरोड़ा जी जो मीडिएटर थे शराब ठेकेदार के, माफियाओं के, उनके बीच में पुल का काम कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही है कि केजरीवाल सिसोदिया से मुझे इन्होंने मिलवाया, रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुलेंगे, उनकी शर्त थी दिनेश अरोड़ा की। संजय सिंह जी ने केजरीवाल साहब से और उनसे मनीष सिसोदिया कह के ये आदेश कराए, अगले दिन से आदेश हो गए कि ठीक है रेस्टोरेंट और पब अब रात को 3 बजे तक खुलेंगे। जितेंद्र जी से लेकर और सब इतिहास आपने इनका बता दिया है। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जो लोग आए थे उनका इतिहास सबने बताया है। अब ये चोरी में पकड़े जाएंगे तो ईडी दुरुपयोग कर रही है। नंबर 2, 5000 रेड ईडी ने, सीबीआई ने पिछले 9 साल में किए हैं। 5000, 1,50,000 करोड़ रुपया रिकवर किया है देश का। काला बाजारी, काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा मोदी साहब आए इस काम के लिए थे। अब ये कहें कि 2024 में अपना कद बढ़ाने के लिए बार बार मोदी जी का नाम उपयोग करते हैं कि इनका कद बढ़ेगा। कि लेकिन अरविंद केजरीवाल से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। शराब कांड में 1000 से ज्यादा जगह छापेमारी हुई है, छापेमारी में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ये एजेंसियां बताएंगी। नंबर 1 मैं और बता रहा हूं इनको, ये कुछ भी कहते रहे, इनका क्रेडिबिलिटी कैसी है। केजरीवाल साहब की भी 2 बच्चों की कसम खाई थी, कपल से बल से लेकर दुनिया चोर थी, उन्हीं के साथ है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब अगर ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर ईमानदार तो डिग्री देखकर भी इन्होंने कहा था। कट्टर ईमानदार तो इन्होंने सत्येंद्र जैन को भी बताया था, मनीष सिसोदिया को बताया था। अंडर ट्रायल दूसरा भी ये बोल रहे हैं कि जेल से बाहर निकल कर आएंगे। देश का कानून है किसी मुलजिम को जेल में तब तक रखा नहीं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू, मनीष बाबू और सत्येंद्र बाबू सब छूटेंगे, 30 जेल के ताले टूटेंगे। 30 सेकंड में बताना चाहता हूं जी। ये पढ़े लिखे लोग हैं, केजरीवाल साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। जेल में रहने का मतलब है जब तक व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं होगा, जब तक वो किसी भी रूप में जो जांच होती है उस पर फर्क ना डाले। अभी सजा याफ्ता तो हुए नहीं है, वो आएगा, हमेशा के लिए जेल में जा सकते हैं। जमानत ना होने का मतलब होता है ये इफेक्ट डालेगा बाहर आकर और ये छेड़छाड़ करेगा सबूतों से, इसलिए जमानत तो हो जाएगी। जमानत में किसी ने मना किया है, लेकिन बेशर्मी की हद है। 16 साल महीने से जेल में पड़े हैं और गर्व के साथ में कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे। अरे भाई, दुनिया में कितना भी बड़ा मुलजिम हो, जेल में उसकी जमानत तब तक नहीं होती है जब तक जांच पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एविडेंस को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, इसलिए उनको जेल में रखा जाता है। एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 15 महीने से ईडी और सीबीआई ने 1000 जगहों पे छापे मारे हैं, संजय सिंह के यहां एक भी पैसा नहीं मिला है। राघव चड्ढा का तो यह तक कहना है कि, और आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कि इंडिया अलायंस की वजह से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। छाछ तो बोले बोले छन्नी बोल रही 100 छेद। जिस राघव चड्ढा जी ने अपने मैंने उसमें दिया था, डिक्लेरेशन में दिया था राज्यसभा के नॉमिनेशन के टाइम कि 2.5 लाख रुपए के लगभग उसकी आमदनी है जी। 10 लाख रुपए के कमरे में वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए शादी में खर्च कराए जा रहे हैं, 1000 पुलिस के अधिकारी पंजाब के वहां हैं, वीआईपी सिक्योरिटी देकर एयरपोर्ट से बाहर पत्नी को निकाला जाता है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी कहते थे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्यों आगे पीछे चलती है, राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं, वो बताएं 2.5 लाख का आपने एफिडेविट दिया था,
और बताएं उसका हिसाब दें, ऑनलाइन डालिए। अब वो उनका पर्सनल मैटर है। अब वो शादी हुई, कितने करोड़ खर्च हुए, उन्होंने 2-2.5 लाख का ITR फाइल किया हुआ था। वो सिक्योरिटी तो उन्हें पंजाब सरकार ने दे रखी है, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, उनके साथ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी होंगे, उनकी जान को खतरा होगा। परंतु केजरीवाल साहब भी तो कहा करते थे कि जनता की सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा में सिक्योरिटी लगी रहती है। किस बात का डर है इनको? क्यों ये सिक्योरिटी में चलते हैं? अब ये क्यों सिक्योरिटी में चलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कोठी नहीं चाहिए और मैं 55 करोड़ का शीश महल बनाऊंगा। तो ये इनका करेक्टर है, आपके सामने है, वो सब पूरा देश देख रहा है। और अब ये केवल बहस करने से या शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप जो मीडिया जो दिखा रहा है वो तथ्यों के आधार पर दिखा रहा है, और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे ढंग से कह रही है कि ये काल्पनिक घोटाला है, ये सिर्फ बीजेपी के मन के अंदर घोटाला है, हमने कुछ नहीं करा है। अगर ये काल्पनिक है पूरा घोटाला। सौरभ भारद्वाज ने ये कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं। अगर काल्पनिक है तो 5% से 12% का आपने क्यों कमीशन बढ़ाया शराब माफियाओं का? आपकी क्या रिश्तेदारी थी? अगर काल्पनिक है तो 40 करोड़ रुपया आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसकी टर्म्स कंडीशन में था सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको NOC नहीं दी, उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट होनी चाहिए थी। कहां गया वो 40 करुपए रुपए? क्यों लौटा दिया गया? आप हमारे साथ क्या वो विदुरी जी आप मेरे साथ बने रहे। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। आप मेरे साथ बने रहे अगले 2 मिनट तक। लेकिन एक सवाल जो कि बार बार मेरे मन में है और मैं चाहता हूं मैं आपसे पूछूं, जो विवाद आपके साथ जुड़ा था, जो शब्दों का विवाद आपके साथ जुड़ा था पार्लियामेंट में, उस पर आप कोई सफाई देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? अभी वो लोकसभा के अंदर का मामला है। लोकसभा में जो मुझे बात करेगी कमेटी पूछेगी, मैं उस पर बात करूंगा। अभी विषय तो घोटाला का है, शराब का है, अभी भ्रष्टाचारियों का है, अभी हम उसी पर बात करें। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। रमेश भिदुड़ी थे हमारे साथ। थैंक यू सो मच रमेश भिदुड़ी। मेरे साथ असीम वकार है। असीम वकार, मैं आपका रुख करता हूं। आम आदमी पार्टी एक बात कह रही है, कल भी रवि श्रीवास्तव जी ने इस बात को कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू छूटेंगे। आपके बयान को मैं सुन रहा था जो आपने कल दिया, हमारे नेटवर्क पे चल रहा था, और आपने बोला कि देश आपके साथ खड़ा है। क्या भ्रष्टाचारी के साथ देश खड़ा होगा? यह भारतीय जनता पार्टी का एक सवाल होगा आपसे, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो जब तक के किसी पर अपराध साबित हो के उसको सजा ना हो जाए, जी, आप उसे अपराधी नहीं कॉल कर सकते। बिल्कुल। भारत के संविधान में आपको यह हुक्म है कि जब तक साबित ना हो अपराध, तब तक वो अपराधी नहीं। मैं आपकी इस बात से आपत्ति करता हूं। जी। दूसरी बात, संजय सिंह जी जब आम आदमी पार्टी में नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते। 2007, 8, 9 की बात है। हम लोग दोस्त थे। वो भी स्टेट में पदाधिकारी थे, मैं भी स्टेट में पदाधिकारी था। मैं उनको बहुत अरसे से और बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। वो एक ईमानदार इंसान है। मैं आम आदमी पार्टी की पैरवी नहीं कर रहा, मैं एक सच्चे और अच्छे इंसान की पैरवी कर रहा हूं। मैं आप ही से पूछ रहा हूं और बहुत चाहता हूं कि खुल के जवाब दें कि जिस आदमी के ऊपर ईडी ने कहा कि इनके ऊपर 2 करोड़ के लेन देन का आरोप है, जी, उसको गिरफ्तार करेंगे। और जिस अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का स्कैम है, उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे। और डिप्टी सीएम बनाने के 2 दिन के बाद उसके सारे मुकदमे, 9 मुकदमे साफ कर देंगे, खत्म। जिसके पास से 2 करोड़ रुपए बरामद भी नहीं हुए, खाली एक गवाही मिली कि दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि हमने अप्रूवल बन गए, उन्होंने कहा हमने दिए। आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल यह है कि व्यापम घोटाले में डॉक्टर जगदीश सागर की जो डायरी मिली, उसमें साफ साफ मामा जी का जिक्र है। ठीक है, जवाब लेते हैं। तो अगर आप जिस डायरे की बात कर रहे हैं, सुनिए पहले पूरी बात हो। बहुत देर सुन रहा हूं। जी, नहीं, बहुत देर से सुन रहा हूं सर। सुन लिए सर, मुझे 2 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। आजम खान साहब पर एक रिप्यूटेड, कई बार के विधायक, कई बार के मिनिस्टर, कई बार के सांसद, आजम खान साहब पर केस चलता है साहब, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, मुर्गी चोर,
और उसके बाद में उन पर एक आरोप ऐसा लग गया कि जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको Z+ सिक्योरिटी थी, तो उन पर यह आरोप लगा एक कैबिनेट मिनिस्टर पर कि वो एक शराब की दुकान पे डाका डालने गए अपनी पत्नी के साथ और 16,900 रुपए लूट लिए। Z+ सिक्योरिटी के जो अधिकारी थे उनसे गवाही क्यों नहीं ली गई? नहीं, अब ये तो अदालत की कार्रवाई है, इसके अंदर अजय आलोक क्या कर लेंगे। लेकिन आपने बोला कि देश की आंखों में पट्टी बांध के सुनिए सर जी, आप 3 मिनट हो गए आपको बोलते हुए, इसलिए मुझे अब जवाब लेना पड़ेगा। जवाब असीम वकार। अरे सर 3 मिनट नहीं 30 मिनट बोलूंगा। अरे आप 30 मिनट बोलिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना असीम जी। घोटाले अरे असीम वकार साहब, आप अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा और उस पर बोलिएगा, मैं लाइव कवर करवा दूंगा, लेकिन अभी मेरे कार्यक्रम को चलने दीजिए। मेरा निवेदन आपसे ये है। लेकिन आपको बकरी चोखरी की तकलीफ है, आपको शराब चोरी की तकलीफ है, आपने कई सारी तकलीफें अपनी बताई, लेकिन अब डॉक्टर अजय आलोक से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं आप लोग। ये देश की तकलीफ है। जी, देश की तकलीफ है, देश के लोगों की तकलीफ है। लेकिन अब आप अपने बारे में डिसाइड करिए, देश के बारे में तो देश डिसाइड करेगा। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, ये आप गड़बड़ क्यों करते हैं, जवाब दीजिए। अरे पता नहीं है असीम वकार जी को क्या हुआ, ये तो ना 3 में है ना 13 में है। इंडी वाले पूछ नहीं रहे हैं, हम कभी छुएंगे भी नहीं इनको चिमटे से भी, लेकिन पैरवी कर रहे हैं इंडी वालों की। इंडी वाले लेने को तैयार ही नहीं है। खैर चलिए, अच्छे बात निकाले, लेकिन इसी बहाने घुमा फिरा के इन्होंने कांग्रेस को हैसियत दिखाई, समाजवादी पार्टी को भी हैसियत दिखाई। जानबूझ के डायरी बोला, क्योंकि शिवराज जी के यहां तो डायरी नहीं मिली थी, लेकिन लाल डायरी राजस्थान में बहुत चर्चित है। अच्छा किया याद दिलाया, ये लाल डायरी भी खुलेगी तो बहुत लोग के हिसाब खुलेंगे। आजम खां की आप बात कर रहे हैं साहब, आजम खां कन्विक्टेड है, कोर्ट ने सजा दे दी, इसमें हमारा क्या रोल है? और कौन नहीं जानता है कि आजम खां की बकरी और भैंस खोजने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस लग जाया करती थी, और कैसे कैसे बोल निकालते थे आजम खां, और कितने कोई जमीनें उन्होंने मारी हुई है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दलित हो। वो जो उनकी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने जमीन उन्होंने जबरदस्ती दखल किया है। ये पाप है जो खुद फूटते हैं, जब फूटते हैं ना तो उसमें से मवाद निकलता है, और यही मवाद का असर होता है कि जेल पहुंच जाते हैं। संजय सिंह को सर्टिफिकेट दे रहे थे, जरा बताइए तो जरा, आप तो बहुत पुराने दिन से जानते हैं, समाजवादी पार्टी में थे संजय सिंह, ये बता के तो उनका चरित्र आपने और उजागर कर दिया कि समाजवादी पार्टी में थे संजय सिंह। क्या करते थे सुल्तानपुर में? कल से तो सब चैनल वाले चला रहे हैं क्या करते थे सुल्तानपुर में। मैं बोलना नहीं चाहता हूं व्यक्तिगत, लेकिन किसी को डिफेंड कीजिए, करप्शन के मामले को डिफेंड मत कीजिए। कम से कम आपके असीम वकार जी 40 सेकंड शार्प रिबर्टल। असीम जी। भाई मैं शारदा नारदा घोटाले के मुकुल राय की बात कर रहा हूं, वो तो आपके साथ है, अब वहां चले। मैं 2010 का वाटर स्कैम करने वाले हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर वाटर स्कैम का घोटाला था, वाटर स्कैम लगा था, उनको आपने बनाया मुख्यमंत्री, उन पर आप बात करने पर तैयार नहीं है। मैं कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की बात कर रहा हूं, जो खनन घोटाले के बादशाह कहलाते हैं, उन पर आप बात करने पर तैयार नहीं है। नहीं, क्यों तैयार नहीं है? देश पूछ रहा है। यह सवाल आसिम वकार का नहीं है। और रही बात, आपने कहा चैनल वाले चला रहे हैं, ये सरकार पलट जाएगी तो यही चैनल वाले न जाने क्या क्या चलाएंगे। ये चैनल वाले जी ओके आसिम वकार, यू मेड योर पॉइंट 40 ओके। आधार नहीं दिखा रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी मेरा तो एक सलाह है, असीम वकार जी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है प्रोफेसर रागी, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? कोर्ट चले जाते, सारी एजेंसियां गलत हैं, कोर्ट में ही तो है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, अभी रवि जी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कोट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरे आम आदमी पार्टी को बेनिफिशियरी बता दिया है एक ढंग से। मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि बेनिफिशियरी तो पूरी आम आदमी पार्टी है। आप पूरी आम आदमी पार्टी को भी आपको उसके खिलाफ केस क्यों नहीं फाइल करते? चंदा लेना पाप है क्या? सर क्यों अभी? अरे सर अभी तो बोलने दीजिए ना। रवि जी आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य हैं, आपका सम्मान है, लेकिन ये वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। अरविंद केजरीवाल के शीश महल ने ये पूरी तरफ साफ कर दिया है कि ये पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है। और
जो पार्टी राजनीति से गंदगी को खत्म करने के लिए आई थी, जी। आज वह गंदगी के पनाले में खुद डूब गई है। सत्येंद्र जैन का एक मामला नहीं है, मनीष सिसोदिया यदि इतने स्वच्छ और साफ होते तो आज तक उनका बेल मिल गया होता। लेकिन रवि साथ रवि मैं ब्रेक ले रहा हूं, कोई एक घटना ऐसी मैं नहीं ब्रेक ले रहा हूं, ऐसे लेकिन ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। अगर लगता है किसी को हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ गलत करा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने गलत करा हुआ है, दे आर फ्री टू गो टू द कोर्ट, दे शुड गो टू द ऑनरेबल कोर्ट। उन्हें कोर्ट के पास जाना चाहिए, अपने सारे तथ्य और सत्य को सामने रखना चाहिए और फैसला वही हो जाएगा। अगर एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो कोर्ट कार्रवाई करती है। कोर्ट के पास जाएं सब चीजों को लेकर, कोर्ट किसी को नहीं रोकता है, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आर पार आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ आ रहे हैं। भाई यूपी में दीपावली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बिजली व्यवस्था को भी सुधारने के निर्देश। राजस्थान के कोटा में दशहरा मैदान में शिव महापुराण कथा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस विधानसभा चुनाव टिकट के दावेदारों ने मंदिर में शपथ ली, हाथ में गंगा जल लेकर पार्टी से बगावत नहीं करने की कसम खाई। भागलपुर में एसएसपी आनंद कुमार ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के अस्पताल में हाथ में पिस्तौल ले जाने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सिटी डीएसपी को जांच के आदेश दिए गए। पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद खई का इस्तीफा कैबिनेट ने मंजूर किया है। गुरमिंदर गैरी पंजाब के नए एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के दोस्त शाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाकिर पर मरियाडीह में दोहरे हत्याकांड के गवाह साबिर के अवैध सलूकी करने का आरोप है। उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई गई, 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए सब्सिडी की गई। अब 600 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाए जाने पर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, नवरात्रि पर पीएम मोदी ने फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाई। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 21 गोल्ड के साथ भारत चौथे स्थान पर मौजूद और भारत ने अब तक 84 मेडल अपने नाम किए। दिल्ली की अदालत ने क्रिकेटर शिखर धवन की तलाक याचिका मंजूर की। शादी के बाद से उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। दिल्ली के साउथ वेस्ट में तैनात एसीपी अनिल सिसोदिया ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत अगले 20 से 25 सालों में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तरफ से 5 से 8 अक्टूबर तक अंतरिक्ष सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनिमेशन के जरिए स्पेस मिशनों को दिखाया जाएगा। अमेरिका के अलास्का में चल रहे युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी सेनाओं में एक ट्रांसपोर्ट विमान से पैरा जंप किया। बिहार के सीवान में एक कॉलेज के प्रिंसिपल का तुगलकी फरमान, कॉलेज में लड़का और लड़की साथ बैठे तो नामांकन रद्द होगा। झारखंड के गोंडा में ज्योति मौर्य मामले से मिलता जुलता केस सामने आया है, जहां पर एक डिलीवरी बॉय ने 2.5 लाख रुपए कर्ज लेकर अपनी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराया, लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। यूपी के जौनपुर में महिला की चैन छीनकर भागते चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के बांदा में घर में घुसकर बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मारी। बुजुर्ग आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में जांच जारी। हरियाणा जीएसटी संग्रह के मामले में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हुआ। साल के शुरुआती 6 महीने में प्रदेश सरकार ने 32,076 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। अगले साल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू हो सकता है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मार दी। गंभीर हालत में प्रिंसिपल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के वैशाली में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर पर बदमाशों ने पिस्तौल की बट से हमला कर दिया और स्कूल में रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मामले में दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के सीकर में नाबालिग से रेप मामले में न्याय की मांग को लेकर फतेहपुर और रामगढ़ में बंद बुलाया गया है और शहरों के सभी बाजार पूरी तरह बंद। राजस्थान के झुंझुनू में गहनों की दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के राजसमंद जिले में अवैध खनन की शिकायत पर खनन विभाग में बड़ी कार्रवाई। मामले में पूर्व मंत्री शिवदान सिंह चौहान की पत्नी उषा कंवर के नाम का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। यूपी के मेरठ में पेपर स्क्रैप गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। उत्तराखंड में केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं।
हरियाणा के फरीदाबाद में पहली मंजिल से गिरकर 4 साल की मासूम की मौत, पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के दौसा में सरपंच के पति समेत 3 लोग पानी की टंकी में चढ़ गए और चांद सेन गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे। समझाइश के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। यूपी के शाहजहांपुर में कमीशन न मिलने से दबंगों ने सड़क खोदने वाली मशीन से नई बनी 7 किलोमीटर सड़क तोड़ दी और ठेकेदार ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक महिला पर दूसरे धर्म की महिला को गायब करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेरकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भागा सिपाही नाम बदलकर यूपी पुलिस में भर्ती हुआ। मथुरा एसएसपी की जांच में हुआ खुलासा, आरोपी सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। गोपालगंज में राजनाथ शर्मा मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने कटेया के तत्कालीन थानेदार सुमन कुमार मिश्र और एएसआई प्रदीप राम को गिरफ्तार किया। पटना में 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने कड़कड़बाग थाने में तैनात सिपाही कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश की पटना के कॉलेज में ड्यूटी लगी हुई थी, जहां उस पर रिश्तेदार को आंसर शीट देने का आरोप है। चंडीगढ़ में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में 4 मजदूर दब गए, 3 मजदूरों को बाहर निकाला गया, एक मजदूर अब भी फंसा हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल हुए 4 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिस्तौल और गाड़ी भी बरामद की। महाराष्ट्र के पुणे में मोटरसाइकिल के सर्विस स्टेशन में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बिहार के कटिहार में मोबाइल से नकल करते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए। वीडियो आरडीएस कॉलेज सालमारी में 11वीं और 12वीं क्लास की प्रैक्टिस परीक्षा का बताया जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में व्यापारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों व्यापारियों की शिकायत दर्ज की। दिल्ली के करावल नगर में एक लड़के की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर के थाने में आग लगने के मामले में 30 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 15 लोग हिरासत में लिए गए। भीड़ ने लगाई थी थाने में आग। सीबीआई ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन घूस मामले में केस दर्ज किया। एक्टर विशान ने सीबीआई से फिल्म के सर्टिफिकेट के लिए घूस लेने की शिकायत की थी। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। झड़प में 2 जवानों की मौत की खबर है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना सीमा पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स, तेल और अनाज की तस्करी में शामिल है। तस्करी को ट्रकों के जरिए करने का आरोप है। लाहौर पहुंचे शहबाज शरीफ को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में शासन की कमी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से गुस्साए लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बीएसएफ ने गुजरात के सर्व क्रीक के पास से भारतीय क्षेत्र में घुसे एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए मछुआरे की पहचान मोहम्मद हमेसा के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के डॉग कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने सीक्रेट सर्विस की फीमेल अफसर को काट लिया था। ये 11वें बार जब डॉग ने स्टाफ पर अटैक किया। ब्रिटेन में युवाओं के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लग सकता है। पीएम ऋषि सुनक ने प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी हुए शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प। दिल्ली सरकार के खिलाफ राजघाट में बीजेपी की प्रार्थना सभा। दिल्ली के सांसद और विधायक समेत बड़ी संख्या में बापू की समाधि स्थल पहुंचे कार्यकर्ता। संजय सिंह की गिरफ्तारी मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दिया जवाब। बोले मामले का किंग पिंग अब भी बाहर, जल्द आएगा उसका नंबर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बोले लोकसभा चुनाव से पहले कई और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। संबित पात्रा ने कहा आम आदमी पार्टी में है भ्रष्टाचार के कई डॉन, नहीं बख्शा जाएगा कोई घोटालेबाज। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संजय सिंह को बताया बेकसूर। बोली भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं, घर से नहीं मिला कुछ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। कई परियोजनाओं को किया उद्घाटन और शिलान्यास। जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। बोले महिला आरक्षण में पक्ष में नहीं था विपक्ष। प्रधानमंत्री ने किया राजस्थान के लिए 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सड़क से रेल तक की परियोजनाएं शामिल। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती के महिला आरक्षण का ऐलान। 35% आरक्षण लागू।
चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पर्यवेक्षकों के साथ कल आयोग की अहम बैठक। दिल्ली में आज से तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में देश भर के एटीएस प्रमुखों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। खालिस्तानी गतिविधियों और टेरर एक्टिविटी मामले में कार्रवाई पर हो रहा है मंथन। एशियन गेम्स में भारत ने आज तीरंदाजी में दूसरा और दिन का तीसरा गोल्ड मेडल जीता। कंपाउंड तीरंदाजी में भारतीय पुरुष टीम का गोल्ड। स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में भी भारत ने जीता गोल्ड मेडल। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर सिंह की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स में महिला तीरंदाजी टीम ने आज का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। फाइनल में ताइवान को 230 से 228 से हराया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बुद्धिमान है और पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जेपी नड्डा का हमला। बोले तुष्टीकरण करने वालों को गुड बॉय कहने का मौका आ गया। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। कावाराती के सत्र न्यायालय ने फैजल और 3 अन्य को पी सलाह की हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। बिहार की जाति जनगणना सर्वे को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गलत बताया। रविशंकर प्रसाद की जाति सर्वे फॉर्म पर उनकी साइन नहीं होने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ममता बनर्जी के मंत्री रतिन घोष पर ईडी का छापा। नगर निकाय भर्ती घोटाले में कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कमरहाटी नगर पालिका अध्यक्ष के घर ईडी की छापेमारी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी के करीबियों पर छापे पड़े हैं। लखनऊ में भी छापे मारे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह छापेमारी है। इस समय की यह बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लखनऊ वाराणसी में छापे मारे गए हैं। इस समय की वो बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सपा नेता हैं अबू आजमी। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं डॉक्टर अजय आलोक से। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी आजम खान की और अबू आजमी के करीबियों पर छापेमारी हुई है। डॉक्टर अजय आलोक, क्या चाहते हैं आप? अमीश जी, मैं पिछले 35 मिनट से वेट कर रहा हूं जी। डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से 2019 में भी कि मैं सबको 2019 के चुनाव में कि मैं सबको जेल के दरवाजे पे ले आया हूं और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। अगर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे मतलब आय संबंधित कुछ जानकारियां हैं, दिक्कत है। ट्रेंड वो नहीं है, ट्रेंड डिफिकल्ट है। अमीश जी, ये बात समझिए कि आज जब छापे पड़ते हैं, करप्शन पे कार्रवाई होती है, तो नया ट्रेंड निकला है पिछले 1 साल से कि रोड पे अपने समर्थकों को उतारो, अराजकता फैलाओ। ये सबसे पहले शुरू किया था जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए नेशनल हेराल्ड में, और सारे कांग्रेसी दिल्ली में उतर गए थे, आपको याद होगा। आज वही नजारा देखने को यहाँ हाँ, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं बचा था, लेकिन जब मनीष सिसोदिया हुए, संजय राउत हुए, ये ट्रेंड बन गया है। देखिए रोहित अग्रवाल, आप ही के पास में आ रहा हूं और सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग एक बार बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जब से बना है तब से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पी चिदंबरम फॉर्मर होम मिनिस्टर को तो गिरफ्तार कब कर रहा था, कब किया था, याद करिए। कब अरेस्ट हुए थे वो? नहीं, मैं कब अरेस्ट किए थे? जब बीजेपी की सरकार बनी थी। पॉइंट नंबर 1। सत्येंद्र जैन को कब गिरफ्तार करा? जब इंडिया अलायंस का नाम और निशान नहीं था। मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया? जब इंडिया अलायंस का, यानी जो आपका गठबंधन है, उसका कोई नाम और निशान नहीं था। तो फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों? कोई और कार्ड खेलिए। नहीं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है अमीश जी। मुझे ये बता दीजिए बस, आखिरी बार आपने ये न्यूज़ कब पढ़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के यहाँ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स पहुंचा? ये आखिरी बार आपको याद है कि आपने ये न्यूज़ कब पढ़ी थी कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या ये पहुंचे हो? देखिए, डरी हुई सरकार से देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर सरकार पत्रकारों के सवाल से डरेगी, कि पत्रकारों को डराने की कोशिश करेगी, आपने एक बड़ी कार्रवाई की, आपने 30-40 पत्रकारों के रेड की, रिजल्ट क्या है? कितनों को आपने जेल में भेजा? सर, चीनी चंदे का मामला है, घर भेज दिया। नहीं, चीनी चंदे का मामला है, बिल्कुल चीनी चंदे का मामला है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, मामला है जो इनलाइन नहीं फॉलो होगा। भारत की कोविड मैनेजमेंट खराब थी और चाइना की कोविड मैनेजमेंट अच्छी थी। अब किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं सर? कुछ सोचिए तो सर। जरूर, मैं तो पूछ रहा हूं, अपने अलायंस को डिफेंड करिए, लेकिन चीनी चंदे के फंदे को इनलाइन फॉल डिफेंड कर रहे हैं आप।
अच्छा, चीनी चंदे का चलिए मामला है, चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह को आपने उठाया, ये किसका मामला है भाई? इसमें पाकिस्तान के चंदे का मामला है, इसमें कौन सा चंदे का मामला है? मैंने तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आपने आखिरी बार ये खबर कब पढ़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहां इनकम टैक्स वाला पहुंचा? मुझे लगता है 2014 से पहले पढ़ी होगी, उसके बाद तो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो ये सवाल तो बनता है ना कि सिर्फ विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचारी हैं जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था फॉर्म हो गई है जिसमें सिर्फ विपक्ष के ही नेता, या जो इनलाइन फॉर्म नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो उनके कोalition में नहीं आके खड़ा हो रहा है, सिर्फ वही झारखंड में अभी कुछ 2 महीने पहले पार्टी के साथ झारखंड में 2 महीने पहले ईडी का एक्शन हुआ है और बीजेपी के कई नेताओं पर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश खबर मैंने ही पढ़ी थी, खबर हमारे ही चैनल ने चलाई थी। झारखंड में ईडी ने कार्रवाई करी है और बीजेपी की कुछ नेताओं पर कार्रवाई करी है। कर्नाटक, एक सेकंड, कर्नाटक में एक मंत्री, कर्नाटक में एक मंत्री के ऊपर, एक विधायक के ऊपर, माफ करिए, एक बीजेपी के विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई है। वो पैसे लेता वो पकड़ा गया था, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा, अब अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का सम्मन आ गया है, तो रणबीर कपूर तो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है ना भाई। रणबीर कपूर याद है आपको? अभिनेता रणबीर कपूर को भी सम्मन आ गया ईडी का। वो तो कोई नेता नहीं है किसी पार्टी के, आपके अलायंस के नहीं है। नहीं, मुझको ये भी याद है कि G20 में रणबीर कपूर जी ने कोई ट्वीट करना शायद भूल गए थे, वो मुझको ये भी याद है। अच्छा, रणबीर कपूर जी ने अगर ट्वीट किया होता तो शायद इनलाइन वो भी होते। देखिए, एक बात समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा, महादेव आपका घोटाला कुछ नहीं है। हो सकता है। ओके, डॉक्टर अजय लोग भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। अमीश जी देखिए, रोहित अग्रवाल, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, रोहित जी, डरी हुई सरकार से विकास कैसे होगा? मेरी डिबेट में कोई किसी के ऊपर बोलता नहीं, आपको मौका मिलेगा, आप प्रोफेसर नागी को 40 सेकंड सुन लीजिए। अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों पर पहले सत्ता प्रतिष्ठान कभी हाथ नहीं डालता था, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, उन पर आज हाथ डालने की कोशिश हुई है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, वो अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं। उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कोई भी किसी को आप पकड़ेंगे तो वो क्या कहता है, किसी आप डकैत को भी पकड़ लेंगे तो वो ये नहीं डकैत कहता है कि हम जो है वो पाक साफ नहीं है। हर आदमी वही कहता है कि हम पाक साफ हैं। आज आप किसी को भी पकड़ लीजिएगा तो वो वही बात कहता है। इसका फैसला न्यायालय के अंदर होगा। यदि उनमें मेरिट केस नहीं होता तो आप सोच, इंडिया अलायंस से डर गए हैं मोदी जी। देखिए, इंडिया अलायंस अपने आप से डरी हुई है। कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी डर रही है, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी डरी हुई है। इसलिए ये इंडिया अलायंस वाले अगर एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं अपनी स्टेट्स के ऊपर तो वो सही है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पर बंगाल में कार्रवाई करे तो वो कार्रवाई सही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करे तो वो पाक साफ है। लेकिन ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती, ना वो रणबीर कपूर पे कार्रवाई करे, मतलब वो उनको सम्मन भेजे, ना ही वो अरेस्ट करे संजय सिंह को, ना ही मनीष सिसोदिया को। एक सेकंड, शीश महल के मामले में तो बहुत पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। एक मिनट, शीश महल का मामला तो ऐसा था जिसे पूरे देश देख करके अचंभित था। 45 करोड़ ये लगता है कि 8 लाख का कमोड और 16 लाख के पर्दे, ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के गिरेबान तक पहले ही सरकार को पहुंच जाना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं, बहुत देर हो रही है। रोहित अग्रवाल जी के पास खुद 8 लाख के पर्दे हैं, होंगे ही ना रोहित जी आपके यहाँ 8 लाख के पर्दे, या अजय आलोक क्या होंगे? मैं जवाब दे दूं इस पैनल के में किसके पास है 8 लाख के पर्दे, वो हाथ खड़ा कर दे। नहीं, मैं जवाब दे दूं। अच्छा, बिल्कुल, अगर है तो जरूर दीजिए अग्रवाल जी। अगर हाँ, नहीं, मेरे पास नहीं है 8 लाख के पर्दे, खैर, लेकिन एक बात, नहीं, ठीक है। देखिए, ऐसा है, कार्रवाई करने से कोई मना नहीं कर रहा। नहीं, एक बात बिल्कुल साफ है, कार्रवाई करने से कोई मना नहीं कर रहा, पर ये 8 लाख के पर्दे खाली शीश महल में दिखते हैं और भाजपा के नेताओं क्या नहीं दिख रहे हैं? कमोड के बारे में ये 8 लाख के पर्दे, कमोड के बारे में वही आदमी बता सकता है जो उस कमोड की सफाई करने के लिए गया हो।
सिर्फ वही आदमी सही कीमत बता सकता है जो उसकी सफाई करके हमारे बारे में जो कुछ कर रहे हैं जो बता रहे हैं ना, या 8 लाख का है, अरे भाई देखिए, 8 लाख का है, अरे भाई ये तो टेंडर से पता लगा है। केजरीवाल के सुसाइड में लगे हैं। रवि जी भाजपा नेता क्या भी देखे गए। एक रोहित जी शांत। रवि जी हमें तो बहुत देखने की इच्छा थी कि मैं केजरीवाल के यहाँ जाऊं, लेकिन उन्होंने दरवाजे में ताले मार रखे, तब देखा किसी को नहीं जाने दे रहे, किसी को फटकने नहीं दे रहे थे। लोगों ने तो चैलेंज किया था कि आप पत्रकारों को जाने दीजिए, लोगों ने तो कहा था कि भाई आप कैमरे को जाने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई, किसी पत्रकार को जाने नहीं दिया। बड़ा रवि भाई इसमें आपकी नाराजगी वाजिब हो सकती है, लेकिन आपकी मैं असीम वकार साहब की मुस्कुराहट पर मैं नहीं जा रहा, असीम वकार साहब की मैं मुस्कुराहट पर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे भी मुस्कुराना आ रहा है जो चर्चा हो रही है। लेकिन फिर भी मैं देखिए, इन्होंने कम बोर्ड की बात करी और बात करी, उन्होंने बोला कि उसकी सफाई करने के लिए। एक सेकंड, मुझे लगता नहीं वो विषय है टेंडर के। नहीं, अच्छा एक मेरा उसी का जिक्र मेरा निवेदन है, पर्दे तक रहे, गिरनाइट तक रहे, कम बोर्ड तक ना पहुंचे, मेरा निवेदन है। और आप रवि जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि ऐसा वहां है नहीं, तो एक गाइडेड टूर करा दीजिए लोगों का। ये असीम वकार साहब भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे, और बाकी सबको भी पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, कि क्या खुलजा सिम टाइप के दरवाजे हैं, तो गाइडेड टूर करा दीजिए। ये तो अगर एक कंपटीशन रख लूंगा। आप तो देश के जी रवि जी, आप तो देश के जाने माने रिपोर्टर है भाई, आप तो कहीं भी घुस सकते हैं। आप तो कहां घुसे हुए हैं? मैं हर जगह नहीं घुसता। आप तो कहीं भी घुस सकते हैं। आप तो रास्ता के लिए बड़ा सा प्रधानमंत्री के पास तक घुस गए थे। आप तो कहीं भी घुस सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? आप इतने बड़े पत्रकार हैं। नहीं रवि जी, लेकिन देखिए मैंने तो गाइडेड टूर की बात करी, लेकिन चलिए लेट डॉक्टर अजय आलोक को कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए अभी इन्होंने कहा कि रणवीर कपूर ने कोई ट्वीट नहीं किया, तो इसीलिए इनको अपनी ही कहानी याद आ जाती है घूम घूम के। वो राजेश खन्ना की कोई पिक्चर थी ना जिसे बैन किया था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान, इसलिए वो कहानी याद आ गई क्या? हाँ, इसे वो सब चक्कर में मत पड़िए, हम ऐसी सरकार नहीं है। और दूसरी बात एक बताता हूं, इनका एक और ट्रेंड है, देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है। याद आई, भेड़िए जब होते हैं ना, भेड़िए एक झुंड में रहते हैं तो आपस में खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब कोई बाहर वाला आता है ना लड़ने के लिए उनसे, तो सारे भेड़िए मिल जाते हैं। तो आजकल इंडिया अलायंस ऐसे ही हरकत कर रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, चाहे पंजाब में काटे चाहे बंगाल में काटे, एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन जब इन पे भ्रष्टाचार पे अगर कोई बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार कार्य करेगी, तो एक साथ सब लगते हैं चिल्लाने की सरकार सरकार का विक्टिम कहलाने से। आपको ये बेकार की बात है, आपके कृत्य बोल रहे हैं। जी असीम वकार, एक पॉइंट है कि इंडिया अलायंस एक दूसरे पर बंगाल से लेकर पंजाब तक कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारियां कर रहा है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन ईडी कार्रवाई करती है तो वो विक्टिम कार्ड है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये डबल स्टैंडर्ड है और पब्लिक भी इसको देखती और समझती है? देखिए मैंने शुरू में एक बहुत सीधी सी बात की थी अमीश जी, असीम वकार से 2 करोड़ रुपए खाली कोई कह दे, नहीं, अगर ये कह दे कि 2 करोड़ रुपए मैंने इनको दिए थे, वो मिले ना 2 करोड़, और उसके बाद वो व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है, तो फिर अजीत पवार डिप्टी सीएम कैसे बन गए, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री कैसे बन गए, येदियुरप्पा बाहर कैसे घूम रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन को नोटिस जारी हो रही है ईडी की, तो सेम केस में रघुवर दास को ईडी की नोटिस जारी। जवाब प्रोफेसर आगी, रिप्लाई प्रोफेसर आगी 30 सेकंड। देखिए वकार जी को मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर में बिल्कुल नाम नहीं है हेमंत बिस्वा शर्मा का। और उन्होंने ये भी कहा, जब ममता बनर्जी जी ने उन पर टिप्पणी की थी तब उस समय भी उनका आया था कि वो उनको बस एक पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कहीं भी उनका जिक्र या उनका नाम किसी घोटाले में नहीं शामिल। असीम वकार 10 सेकंड में रिप्लाई। वो कह रहे हैं जिक्र नहीं है, और साथ ही साथ इंडिया अलायंस बनने से पहले तो मनीष सिसोदिया भी अरेस्ट हो गए थे, तो इंडिया अलायंस का तो कोई लेना देना नहीं है इन गिरफ्तारियों से। देखिए बताऊं आपसे, एक अलायंस है एनडीए, दूसरा है इंडिया।
अब देश को जब चुनाव में वोट करना होगा तो देश की जनता को दो विकल्प चुनना पड़ेंगे, या तो वो एनडीए के साथ होगी या इंडिया के साथ होगी। आप किसके साथ हैं? सीधी सी बात है। आप कहां होंगे वकार जी? नहीं, हम एनडीए के विरोध में हैं। आप एनडीए के विरोध में हैं, ठीक है जी। दूसरी बात आपने देखिए, हेमंत विश्व शर्मा साहब के बारे में आपने कहा, मैं आपकी बात माने लेता हूं, बिल्कुल माने लेता हूं रागी साहब की बात। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा साहब के बारे में जो खबर है वो ये है कि जैसे ही उनका नाम आया और जैसे ही पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो फौरन अमित शाह साहब से मिल ली है। नहीं और कहा कि हम वो कांग्रेस ये तो आप ये तो पता नहीं, आप कहानी है सर कि फलाने का फोन आया भाई। अरे अमीश भाई बात तो सुनिए। नहीं बिल्कुल समय है, लेकिन जी मुकुल राय मुकुल राय पर केस चल रहा है। जब वो बीजेपी के भी साथ थे तब भी उन्हें ईडी ने बुलाया था और उनको पेशी में हाजिर होना पड़ा था। ये बात सत्य है और ये बात तथ्य है। और अब आर पार में वक्त भी हो गया है सत्य और तथ्य का। आज तथ्यों के साथ जिस सत्य को मैं आपके सामने व्यूअर्स रखने जा रहा हूं, उसका क्या परिणाम होगा इसका मुझे अंदाजा है। मैं जानता हूं कि जिनकी सच्चाई मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उसके बदले मुझे बहुत बैकलैश मिलेगा। सोशल मीडिया पे मेरे के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा चला जाएगा, लेकिन इन सारे नतीजों की परवाह किए बिना मैं सच कहने से आज पीछे नहीं हटूंगा। एक पंजाबी सिंगर है इंद्रपाल मोगा, इनका एक गाना है डाकू हो सकता है। आपने ये गाना सुना हो, ये पंजाबी में है, इसकी वर्डिंग एग्जैक्ट यही है। ये गाना काफी हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, खास तौर पर पंजाबी रैप पसंद करने वाले यंगस्टर्स को ये गाना काफी पसंद आया। लेकिन मेरे देश के उन नौजवानों को ये नहीं पता होगा, मैं दिल से जानता हूं ये बात, कि इस गाने के बोल किससे इंस्पायर किए गए हैं। सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बोल कुछ इस तरह है। मेरी एक जीप थाने में खड़ी है, इसके बदले में मैं 2 ले लूंगा। मैं 1 नंबर का डाकू हूं, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो मेरी हो जाती है। आप कहेंगे ये तो सामान्य से बोल है, एक सुपरहिट गाना है, इस पर बात करने की आज अमीश देवगन आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? तो व्यूअर्स, इसकी वजह भी आप खुद ही सुन लीजिए, सुनिए। डाकू 1 नंबर दा टांकी पानी वाली होर जो सामान खोलना खोलो, पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां 2 लैणियां। ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला है, वही भिंडरावाला जिसने पंजाब में खालिस्तान की आग को सुलगाया। ये वही है जिसने पंजाब को उग्रवाद की राह में धकेला था। ये वही भिंडरावाला है जिसने भारत मां के टुकड़े करने के ख्वाब देखे थे, सपने देखने का दुस्साहस किया था। ये वही भिंडरावाला है जो अपने भाषण में ये लाइंस बोलता था जो इंद्रपाल मोगा नाम के सिंगर ने इस गाने में इस्तेमाल किए हैं। मेरा विरोध है इस बात का। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा व्यूअर्स। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है व्यूअर्स, इंद्रपाल मोगा ने भिंडरावाला की तस्वीर और इसके कहे ओरिजिनल शब्दों को भी अपने गाने में इस्तेमाल किया है। क्या इसके जरिए देश को के विलेन भिंडरावाला को यूथ आइकन की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है? आपको मैं बता दूं, इंद्रपाल मोगा इकलौते ऐसे सिंगर नहीं है जिन्होंने भिंडरावाला की इमेज को ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया है, कोशिश करी है। आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सिंगर कलाकार हैं जो रहते और खाते तो भारत के भरोसे हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है खालिस्तान एजेंडे के लिए। लेकिन ये लोग कॉमन सेंस से काफी कच्चे हैं। इन्हें लगता है कि ये भिंडरावाला जैसे व्यक्ति का गुणगान करेंगे और भारत का कुछ बिगाड़ पाएंगे और भारत का युवा इनको सहन करेगा। इनका बॉयकॉट करना जरूरी है, इनको आईना दिखाना जरूरी है और बताना जरूरी है कि ये गलत है, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर के मुखिया जस्टिन ट्रूडो इंच भर मसल पावर दिखाने के बाद सरेंडर की मुद्रा में है भारत सरकार के सामने। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 18 सितंबर को खालिस्तानी निर्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पे लगाया था। 19 सितंबर को दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया। 22 सितंबर को भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। 3 अक्टूबर को भारत ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा छोड़ने का निर्देश दे दिया। इसके बाद खालिस्तानियों के गार्जियन जस्टिन ट्रूडो का जोश जमीन पर आ गया। अब ट्रूडो भारत के सामने गिड़गिड़ाकर कह रहे हैं कि भारत और कनाडा को प्राइवेट टॉक करनी चाहिए। यानी पूरी दुनिया में अपने बड़बोलेपन की वजह से आलोचना झेलने के बाद ट्रूडो भारत के साथ
अब बंद कमरे में बात करना चाहते हैं। ये नए भारत की ताकत है। सोचिए अगर ट्रूडो की ये हालत है तो इन खालिस्तानियों जो कि भारत के सामने एजेंडा चला रहे हैं, सिंगर्स की क्या हालत होगी। इसलिए मैं कहता हूं व्यूअर्स कि आप सभी सतर्क आपको रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि संगीत, गानों या फिल्मों के जरिए आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करने की साजिश रची जा रही हो। इसलिए देश हित में मैंने सत्य और तथ्य में आज इस विषय को उठाया है। ऐसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है और वादा करिए आप दिखाएंगे, वादा करिए आज। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम अमन के साथ।